हेलो एवरीवन। सो मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपनी लद्दाख की जाने की। तो मैंने कहा कि लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि लद्दाख में क्या क्या लेके जाना चाहिए, तो मैंने सोचा सबको बता देता हूँ। और दूसरा एक और चीज़ है कि मैं बाइक वहीं पर लूँगा सोनमर्ग से, और सोनमर्ग से फिर मैं ट्रैवल करूँगा टुवर्ड्स ले। फिर ले से नुब्रा, हानले, पैंगोंग, और फिर सुमेरीरी, और फिर उसके बाद जिस्पा होता है वो मनाली। तो ये है मेरा प्लान। तो मैं दिखा देता हूँ मेरा क्या क्या पैकिंग कर रहा हूँ, क्या क्या सामान है जो मैंने रखा हुआ है। बैकअप व्हीकल रहेगी, सो मैं स्पेस कैरी नहीं कर रहा हूँ, वरना जो लोग खुद अपनी बाइक लेके जाते हैं उनको ज़रूरी है कि स्पेस अपने साथ रख लें। और केबल, क्लच वायर और ये सारी चीज़ें उनको रखनी पड़ेगी, स्पार्क प्लग ये सब। लेकिन मेरे साथ बैकअप व्हीकल रहेगी तो आई एम नॉट कैरिंग एनी स्पेयर्स। तो मैं अभी दिखाता हूँ मैंने क्या क्या रखा हुआ है। ये मेरा टैंक बैग है, ये गिम्बल हो गया यहाँ पे, और ये उसका ट्राइपॉड। फिर एक ये केस है जिसमें मेमोरी कार्ड रखा हुआ है। फिर एक छोटा सा बैग, ये टॉर्च, और ये बेसिकली साइकिल की लाइट है, इट कैन बी चार्ज थ्रू USB। ये मेरा GoPro का माउंट, वॉलेट, डॉक्यूमेंट्स। इधर डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, जिसमें कि आपका नेसेसरी इसमें फ़ोटोज़ और पैन कार्ड की कॉपी मैंने रख ली, हर जगह परमिट के लिए चाहिएगा तो मैंने इसको एनवेलप में करके रखा हुआ है। ठीक है, वार्म कैप्स। उसके बाद ये GoPro का बैग, एनर्जल, चार्जर, मेरा GoPro, ये पावर बैंक है मेरा 10,000 mAh का, मेरे टी-शर्ट्स, टॉवेल यहाँ पे, और बाकी कपड़े। ये हेलमेट हो गया मेरा, LS2 का है, सुपरवाइज़र भी अंदर सन वाला। और ये है सेफ एंड साउंड सिलिकॉन स्पॉन्ज विंडशील्ड एंटी फॉग स्प्रे। सो ये मैं स्प्रे ऑलरेडी कर चुका हूँ, इस पर स्प्रे करके पोंछ दिया हूँ, तो अगर बारिश होती है तो एटलीस्ट वो थोड़ा सा दिक्कत नहीं करेगा। ये सैनिटाइज़र, ये अंडरगारमेंट्स हो गए। ये सारे आपका बैंडाना है, बैंडाना आप चाहो तो ज़्यादा रखो, क्योंकि और एक फुल वाला भी है जो आप पहन सकते हो ऐसे करके हेलमेट के अंदर में। तो ऐसे 2 रख लिए मैंने, और बाकी नॉर्मल बैंडाना रखे हुए हैं। ठीक है, ये मेरी एक मैग्नेटिक बेल्ट है जो मैं इसको कमर पे बांधूंगा रिलीफ के लिए। ये मेरा थाई पैक है जो मैं कैरी करूँगा। इसमें बॉटल होल्डर भी है, डर्ट सैक का है, इसमें एसेंशियल्स रख सकता हूँ, और पॉलीथीन के अंदर रखूँगा सारे एसेंशियल्स। ये मेरा हिमालयन में साइड में लगाने के लिए है कि इसमें ऐसा लगेगा, माउंट हो जाएगा साइड में, और इसमें बोतल रख लूँगा पानी की, और कुछ अगर खाने पीने का बिस्किट विस्किट रखना तो वहाँ पर ले लूँगा। ये मेरा लाइनर है जैकेट का, वार्मर। ये सारे वार्म क्लोथ्स है मेरे, पैजामा हो गए और आपके इनर्स हो गए। फिर ये ग्लव्स है, एक नॉर्मल ग्लव है मेरे क्लोवर के, ये मेरे लेदर वाले हैं गर्मी के लिए, और एक और मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है नॉर्मल ऐसे ही। ये हो गया। ये है मेरी फिगो की एयर कुशन की सीट, इसको मैं देखता हूँ, ट्राई करूँगा फर्स्ट टाइम, इसका रिव्यू बाद में डालूँगा। ये मेरा DSLR हो गया, ये चीज़ ज़रूरी रखना है, इस सब का अडेप्टर है मेरे पास ये। सो इसमें ये आप USB लगा सकते हो और चार्ज कर सकते हो। कभी कभी आप रूम में होता है वो शेयरिंग में, ट्रिपल शेयरिंग में, डबल शेयरिंग में, तो अपना लगा के इसमें चार्ज केबल लगा के अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे हो गए DSLR के और कैमरे के चार्जर्स। ये हो गया मेरा चेस्ट माउंट GoPro का। ये है चिन माउंट हेलमेट में जो लगेगा। ये है मेरी रिफ्लेक्टिव बेल्ट्स। ये मेरा रेन कवर है बैग के लिए। अच्छा, बैग में दिखा देता हूँ, ये वाइट कलर का मेरा क्लॉ बैग है, तो मैं इसको एज अ ट्रैवल बैग भी यूज़ कर रहा हूँ। इसमें सारा सामान रख लूँगा, और इसके अंदर भी ये आपका रेन कवर है, इसमें दे रखा है, और इसमें कुछ पॉलीथीन्स हैं, मैं सामान उसी के अंदर डालूँगा कि भीगे ना। वाटर प्रूफ है, बट स्टिल आई विल कीप एवरीथिंग इनसाइड पॉलीथीन। इनसाइड पॉकेट से रिफ्लेक्टर के साथ इसमें भी रेन कवर है बैग में। सो ये मेरा बैग है उसका रेन कवर के साथ। अब ये बंजी कॉर्ड आ गई, मैं 4-5 बंजी कॉर्ड हमेशा रखता हूँ अपने साथ ट्रैवलिंग के लिए। ये मेरे जैकेट का रेन कवर है,
मैं जैकेट दिखाता हूँ। एक ये मेरी लेदर जैकेट, अगर ज़्यादा ठंडा पड़ती है, सॉक्स मल्टीपल पेयर्स। ये मेरा मेडिकेट है, ये मेरे टॉयलेटरीज है इसमें। ये फास्ट एनफ है, एनर्जी के लिए इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये वेट पाइप्स है, क्योंकि पसीना आता रहता है तो आप पोंछ सकते हो इसमें आराम से, बार बार आपको हैंकी निकालने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा फ्रेशनेस भी रहती है। ये मेरे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो एसेंशियल्स हैं, बेसिकली कभी भी यूज़ हो सकता है, रेस्क्यू रेमेडी हो गई। और ये है आपका R81 नोजिया के लिए आई थिंक है, एनाल्जेसिक है बेसिकली, ठीक है। और एक ये है डायरिया वायरिया के लिए, अगर पानी में गंदा होता तो उसके लिए। यहाँ पे आपकी बैंडेज, ये टेप, डॉक्टर टेप, ये फेस वॉश हो गया मेरा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने SPF 50 का सनस्क्रीन लिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती धूप, तो ये बेटर रहेगा लगा के रखना। ये एक छोटा पॉकेट डियो, इजी टू कैरी, कहीं भी रख सकते हो आप ऐसा। वाटर बोतल रखना ज़रूरी है। ये मेरी राइडिंग पैंट है जो भी मैंने नई ली है, नॉट यूज्ड। सो ये एस्पेडा की है, आर्मर लेवल 2 है इसमें, और इसकी पैंट है। ये सॉरी वार्मर है उसका। ये एक छोटा सा बैग, कहीं घूमते फिरते हैं तो उसको एक रख सकते हैं ऐसे करके। सो बेसिकली ओवरऑल इतना सामान है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पैक होगा तो ठीक हो जाएगा। और ट्रैवल अडेप्टर मस्ट है, डॉक्यूमेंट्स मस्ट है, और आपको सपोर्टिव, आपको जो भी मेडिसिन लेनी है वो सब ले सकते हो ऐसा। हेलमेट में बता दिया मैंने क्या कर रखा है। इसमें कुछ रिफ्लेक्टर्स लगा रखे हैं मैंने, इसमें सेना का ब्लूटूथ भी लगा रखा है इन केस नीडेड कम्युनिकेशन के लिए। ये मैंने कुछ खुद से टेप लगाए हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूँगा कैसे कैसे करना है, तो रिफ्लेक्टिव है ये। और बाकी तो ये है बूट्स मेरे रखे हुए, बूट्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये बूट्स इधर सुलेस के, सो मैं इसको ये पहन के जाऊँगा, राइडिंग बूट्स में। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही एसेंशियल है, और हम लोग देखते रहते हैं कि राइड करते हैं तो पूरे बूट्स गीले हो जाते हैं। सो मैंने ये रॉयल एनफील्ड से ये रेन कवर है, बेसिकली शू कवर है ये, उसको लिया है। और इसका नीचे सोल है रबर का, और ऊपर पूरा वाटर रेसिस्टेंट, वाटर प्रूफ वाला कपड़ा है पूरा। तो ये भी रख रखा है मैंने कि इन केस अगर बारिश वारिश होती है, कुछ होता है, तो मैं उसको कवर कर सकूँ। ये है दूसरा, आप अपने स्पेक्स अगर यहाँ पे कुछ, तो स्पेक्स आप रख लेना अगर आप यूज़ करते हो तो। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। इलेक्ट्रॉल, ये सब चीज़ें आप रखो हमेशा। डायमॉक्स रख सकते हो, मैंने डायमॉक्स उसमें रखी हुई है। डायमॉक्स इज़ बेसिकली आप ब्लड थिनिंग के लिए होता है, लेकिन आप डॉक्टर से एडवाइस करके ही लेना। और मैंने पूरा अपना यहाँ पे इसके अंदर मैंने सारे अपने छोटा सा बैग और ये सब रखा हुआ है, टॉयलेटरीज रखी हुई है। इसके अंदर मेरा मेडिकेट है, दिखाता हूँ मैं। तो मेडिकेट में क्या क्या रखा है ये देखो आप। इसमें ज़ीरोडॉल SP भी रखी हुई है मैंने, पुदीन हरा रखा है, ये पूरी किट है मेरी। फिर इसमें एक वॉलनी रखा हुआ है कि अगर आपको दर्द होता है बैक वैक में तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। पैरासीटामॉल है, ये सारी चीज़ें बेसिक जो है मेडिकेट आप देख सकते हो। वरना तो आप, ये ग्लव्स भी हैं इसमें ड्रेसिंग वेसिंग के लिए, सारा चीज़ें रखी हुई है। और ज़ीरोडॉल SP हो गई, पुदीना हरा हो गई, यहाँ पे ये डायमॉक्स है, ये ब्लड थिनिंग के लिए मैंने रख लिया। बेसिक जो मेडिकेट होती है वो आप रख लो, वरना आप एक और काम कर सकते हो कि अपोलो में जा कर के वहाँ पर भी एक पूरा मेडिकेट का बॉक्स होता है। सो बेसिकली वो पूरी किट होती है, उसमें सारी चीज़ें एसेंशियल्स होते हैं। 500-600 रुपये में मिलेगा, पूरा बॉक्स होता है मेडिकेट का, वो आप अपने साथ रख सकते हो हमेशा। सो बेसिकली यही है पूरा ऑल ओवर। अच्छा, मैं जैकेट नहीं दिखाई थी आपको। सो ये मेरी जैकेट है ये, और इसमें रिफ्लेक्टर अच्छा है यहाँ पे लगा हुआ है। लाइनर मैंने लगाया नहीं है, अरे वार्म वाला वो बाद में लगाऊंगा जब ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे तो। सो लाइनर हो जाएगा, और वाटर
कवर इसका ऊपर से आता है, रेन कवर, वो जो ऑरेंज वाला दिख रहा है वो रेन कवर अलग से आता है इसका, सो डोंट हैव टू लाइक कैरी ऐसा। सो इतना ही है अभी फ़िलहाल। मैंने पैकिंग पूरी कर ली है और ये सारी चीज़ें इसमें जाएगा, और एक छोटा सा मेरे पास एक और बैग रहेगा, टेल बैग टाइप का। वो मैं ये वाला जो बैग है बेसिकली क्लॉ बैग, वो जाएगा मेरे बैकअप व्हीकल में। सो उसमें ज़्यादातर मेरे जो कपड़े हैं, आपके मेडिकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें, और DSLR उसमें रख दूँगा। एक छोटा बैग मेरे पास रहेगा बाइक पे हिमालयन में, उसमें मैं रेडी टू यूज़ वाला जैसे एकदम से होता है सामान कि ग्लव्स हो गए, ठीक है, आपके पानी की बोतल हो गई, बंजी कॉर्ड्स हो गई, GoPro हो गए आपके, और स्पेक्स हो गए, ये सारी चीज़ जो है, बैंडाना हो गया, ये सारा चीज़ें मैं पीछे छोटे वाले बैग में रखूँगा। बाकी जो मेन बैग है वो मेरे बैकअप व्हीकल में जाएगा। हेलमेट के लिए आप ये स्प्रे अगर ले सकते हो ठीक है, वरना आप वाइप्स रखो, टिश्यू पेपर रखो उसको साफ़ करने के लिए हमेशा। ग्लव्स अच्छे क्वालिटी होने चाहिए। लेह लद्दाख में बेसिकली आपको ठंडक भी रहेगी कुछ कुछ एरियाज़ में, सो कोशिश करो कि ग्लव्स अच्छे क्वालिटी के हों, आर्मर अच्छा हो उसका। और बूट्स अगर हैं तो ठीक है, वरना आर्मी के बूट्स आते हैं जो वो आप ले सकते हो। उसके ऊपर आप अगर बारिश हो रही है तो उसके ऊपर कवर लगा सकते हो। नहीं तो एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, मैं ये लेके आया था, ये बेसिकली जो है ये शू कवर है। सो ये आप अपने शूज़ के ऊपर लगा सकते हो, इसमें थोड़ी सी ग्रिप भी है इफ यू कैन सी, बट मैंने अभी इसको रिव्यू अभी पहना नहीं है, उसको रिव्यू नहीं पता, मैंने देखा था कैसा करते हैं लोग। सो दिस इज़ वन। गिम्बल आप रख सकते हो, गिम्बल अगर आपको पता है आप यूज़ कर रहे हो तो सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए बढ़िया है। आई हर्ड, तो मैंने भी 2-3 बार यूज़ करा, वहाँ पे भी यूज़ करूँगा मैं। बाकी तो ये टैंक बैग है, टैंक बैग तो सभी लोग जानते होंगे। सो ये गॉड्स का है, मैंने लिया था। ये आराम से उसमें सारा एसेंशियल्स रखते हो, मोबाइल रख सकते हो उसमें, सो टैंक पे लग जाएगा। चार्जर्स अपने रख लेना सारे, और कैश ज़्यादा कैरी करना क्योंकि वहाँ पे ATMs की दिक्कत होगी। लेह में तो मिलेगा, फिर उसके बाद तो ATM नहीं मिलेंगे आपको, एक दो जगह बहुत दूर दूर है सब, 100-150 किलोमीटर का पूरा रहता है स्ट्रेच, तो वहाँ तो ATM रास्ते में तो नहीं मिलेगा। सिटीज़ में कहीं कहीं मिल सकेगा, लेकिन कैश कैरी करो जितना हो सकता है, और डिवाइड करके रखो, एक ही जगह में मत रखो कैश। बाकी इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँगा, मैं देखता हूँ फिर मैं कि वापस आके कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या चीज़ कमी लगी मुझे और क्या चीज़ और होनी चाहिए जो कि इस प्रिपरेशन में नहीं थी, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा। बहुत लोगों ने वीडियो बनाई है, आई नो। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वीडियोज़ की आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो लेह लद्दाख जाने की। मैं दिल्ली से जा रहा हूँ, सो बट दिल्ली से मैं फ़्लाई कर रहा हूँ सोनमर्ग, श्रीनगर सॉरी, तो श्रीनगर रुक के वहाँ पे कश्मीर रुक के बहुत दिन रुकूँगा वहाँ पे, फिर 4-5 दिन रुक के फिर वहाँ से मेरी राइड शुरू होगी सोनमर्ग से। तो सोनमर्ग से पूरा सर्किट करूँगा कश्मीर, फिर लेह, फिर मनाली तक। सो इट्स अराउंड 1600 किलोमीटर्स, और 1600 किलोमीटर्स पूरा ट्रैवल करने के बाद जो एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी ऑसम आई थिंक। और जो भी एक्सपीरियंस होगा, फीडबैक्स होगा, लर्निंग्स होगी, आई थिंक वो आई विल शेयर विद यू ऑल ऑन माई चैनल। सो भी बेसिक चैनल है, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ अभी कर नहीं रहा हूँ, मैं खाली इन्फॉर्मेशन जितनी हो सकती है वो शेयर करूँगा। और ये अभी वीडियो है, जाने से पहले मैं आ जाऊँगा वापस, फिर ये पोस्ट करूँगा, फिर दिखाऊँगा क्या क्या एक्सपीरियंस है शेयर करके।